अंबिका एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज शिक्षा की क्लास 3 की शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। शिक्षा के कार्य एवं महत्व अथवा मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य एवं महत्व अथवा मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य। 1. व्यक्तिक कार्य, इंडिविजुअल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से कुछ क्षमताएं और गुण लेकर आता है, लेकिन उनका पूर्ण विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव होता है। एक व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक सभी पक्षों का संतुलित विकास करती है। खेलकूद से शारीरिक विकास, अध्ययन से बौद्धिक विकास तथा नैतिक शिक्षा से चरित्र का विकास होता है। 2. ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करती है। वो विज्ञान, गणित, इतिहास, भाषा, कला तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और अपने ज्ञान का उपयोग जीवन में करता है। 3. बुद्धि एवं विवेक का विकास। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। वह तर्क, विश्लेषण और विवेक के आधार पर निर्णय लेना सीखता है तथा जीवन की समस्याओं का उचित समाधान खोज सकता है। 4. प्रतिभा का विकास। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। शिक्षा उस प्रतिभा को पहचानकर उसे विकसित करने का अवसर देती है। कोई छात्र खेल, संगीत, चित्रकला, साहित्य या विज्ञान में अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। 5. आत्मविश्वास का निर्माण। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करती है। ज्ञान और अनुभव प्राप्त होने से वह बिना डर के अपने विचार व्यक्त कर सकता है तथा कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है। 6. आत्मनिर्भरता। शिक्षा व्यक्ति को रोजगार योग्य बनाती है। तकनीकी, व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा के माध्यम से वो स्वयं आजीविका कमाने में सक्षम बनता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। 7. नेतृत्व क्षमता का विकास। विद्यालय एवं महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नेतृत्व, निर्णय क्षमता तथा संगठन की भावना विकसित होती है। 8. रचनात्मकता का विकास। शिक्षा व्यक्ति में नई सोच, कल्पना शक्ति तथा नवाचार की क्षमता विकसित करती है। वो नई खोज और नए विचार प्रस्तुत करने में सक्षम बनता है। 9. अनुशासन का विकास। शिक्षा समय का महत्व, नियमों का पालन तथा कर्तव्यनिष्ठा सिखाती है। अनुशासित व्यक्ति जीवन में अधिक सफल होता है। 10. जीवन कौशल का विकास। शिक्षा व्यक्ति को संवाद कौशल, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, समय प्रबंधन तथा नेतृत्व जैसे जीवनोपयोगी कौशल प्रदान करती है। महत्व। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। आत्मनिर्भर एवं सफल जीवन जीने की क्षमता प्राप्त होती है। समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। 2. सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा उसे समाज में रहना, दूसरों के साथ सहयोग करना तथा सामाजिक नियमों का पालन करना सिखाती है। एक समाजीकरण। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक नियम, रीति रिवाज, परंपराएं और व्यवहार सिखाती है, जिससे वो समाज का जिम्मेदार सदस्य बनता है। 2. सहयोग एवं भाईचारा। विद्यालय में समूह कार्य, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग, सहानुभूति और भाईचारे की भावना विकसित होती है। 3. राष्ट्रीय एकता। शिक्षा विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के बीच प्रेम और सम्मान की भावना विकसित करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। 4. लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। शिक्षा स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान कराती है तथा संविधान के प्रति सम्मान उत्पन्न करती है। 5. अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान। शिक्षा नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देती है, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। 6. सामाजिक सुधार। शिक्षा अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में सहायता करती है। 7. सामाजिक उत्तरदायित्व। शिक्षा समाज के प्रति कर्तव्य निभाने, पर्यावरण संरक्षण तथा जनसेवा के लिए प्रेरित करती है। 8. शांति एवं सद्भाव। शिक्षा प्रेम, सहिष्णुता और सहयोग की भावना विकसित करती है, जिससे समाज में शांति बनी रहती है। 9. सामाजिक नेतृत्व। शिक्षा योग्य नेताओं का निर्माण करती है, जो समाज का सही मार्गदर्शन करते हैं। 10. सामूहिक जीवन का विकास। व्यक्ति समूह में रहना, मिलकर कार्य करना तथा सामूहिक निर्णय लेना सीखता है। महत्व। समाज में शांति और एकता बनी रहती है। सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव होता है। आदर्श नागरिकों का निर्माण होता है। आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा आर्थिक विकास की आधारशिला है। ये व्यक्ति को आजीविका कमाने योग्य बनाती है तथा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान देती है। 1. रोजगार के अवसर प्रदान करना। शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाती है।
2. तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल। शिक्षा आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण देती है। 3. आत्मनिर्भरता। शिक्षित व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकता है तथा दूसरों को भी रोजगार दे सकता है। 4. उत्पादन क्षमता में वृद्धि। शिक्षित श्रमिक अधिक गुणवत्ता और उत्पादन करते हैं, जिससे उद्योगों का विकास होता है। 5. मानव संसाधन का विकास। शिक्षा योग्य डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, वकील तथा प्रशासक तैयार करती है। 6. बेरोजगारी में कमी। कौशल आधारित शिक्षा युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर बेरोजगारी कम करती है। 7. उद्यमिता का विकास। शिक्षा युवाओं को नए उद्योग और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। 8. विज्ञान एवं तकनीक का विकास। नई खोजें, अनुसंधान और तकनीकी विकास शिक्षा के कारण ही संभव होते हैं। 9. राष्ट्रीय आय में वृद्धि। शिक्षित नागरिक अधिक उत्पादन करते हैं, जिससे देश की आय बढ़ती है। 10. आर्थिक समृद्धि। शिक्षा गरीबी दूर करने और जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्व। आर्थिक विकास होता है, बेरोजगारी और गरीबी कम होती है, राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है। 4. धार्मिक कार्य, रिलीजियस फंक्शन ऑफ एजुकेशन। धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य किसी एक धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और मानवता की भावना विकसित करना है। 1. धार्मिक सहिष्णुता। शिक्षा सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। 2. धार्मिक ज्ञान। विभिन्न धर्मों के आदर्श, सिद्धांत और मानवीय शिक्षाओं का ज्ञान कराती है। 3. धार्मिक सद्भाव। धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त कर आपसी प्रेम बढ़ाती है। 4. सत्य एवं सेवा की भावना। धर्म के मूल सिद्धांत सत्य, सेवा, करुणा और प्रेम का विकास करती है। 5. अंधविश्वास का विरोध। शिक्षा धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास से दूर रहकर विवेकपूर्ण सोच विकसित करती है। 6. मानवता का विकास। धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानव सेवा है, जिसे शिक्षा मजबूत करती है। 7. विश्व बंधुत्व। संपूर्ण मानव जाति को एक परिवार मानने की भावना विकसित होती है। 8. धार्मिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का सम्मान करना सिखाती है। 9. सदाचारपूर्ण जीवन। धार्मिक मूल्यों के आधार पर सत्यनिष्ठ और ईमानदार जीवन जीने की प्रेरणा देती है। 10. सामाजिक शांति। धार्मिक सौहार्द से समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। महत्व। धार्मिक कट्टरता कम होती है, समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। 5. नैतिक कार्य, मॉरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। नैतिक शिक्षा व्यक्ति को आदर्श चरित्र और श्रेष्ठ आचरण अपनाने की प्रेरणा देती है। 1. चरित्र निर्माण। शिक्षा अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। 2. सत्य एवं ईमानदारी। व्यक्ति को सत्य बोलने और ईमानदार रहने की शिक्षा देती है। 3. अनुशासन। समय का पालन, नियमों का सम्मान और जिम्मेदारी निभाना सिखाती है। 4. कर्तव्यपरायणता। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन करना सिखाती है। 5. दया एवं करुणा। दूसरों के दुख को समझने और सहायता करने की भावना विकसित करती है। 6. सहिष्णुता। विचारों और मतभेदों का सम्मान करना सिखाती है। 7. सामाजिक उत्तरदायित्व। समाज की भलाई के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। 8. भ्रष्टाचार का विरोध। ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर भ्रष्टाचार से दूर रहने की शिक्षा देती है। 9. सदाचारपूर्ण जीवन। व्यक्ति को अच्छे आचरण और उच्च आदर्शों के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देती है। 10. आदर्श नागरिक का निर्माण। नैतिक शिक्षा व्यक्ति को समाज और राष्ट्र का आदर्श नागरिक बनाती है। महत्व। चरित्रवान नागरिकों का निर्माण होता है, समाज में विश्वास और नैतिकता बनी रहती है। 6. आध्यात्मिक कार्य, स्पिरिचुअल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। आध्यात्मिक शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक विकास, आत्मज्ञान तथा मानसिक शांति पर बल देती है। 1. आत्मज्ञान। व्यक्ति स्वयं को पहचानता है तथा अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझता है। 2. आत्मसंयम। इच्छाओं, क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना सीखता है। 3. मानसिक शांति। योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से मानसिक संतुलन विकसित होता है। 4. सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में आशावादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा मिलती है। 5. जीवन के उद्देश्य की समझ। व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुसार कार्य करता है। 6. मानवीय मूल्यों का विकास। प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की भावना विकसित होती है। 7. धैर्य एवं सहनशीलता।
कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की क्षमता विकसित होती है। 8. आत्मिक उन्नति। व्यक्ति अपने आंतरिक विकास और आत्मिक शुद्धि की ओर अग्रसर होता है। 9. तनाव से मुक्ति। आध्यात्मिक शिक्षा मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होती है। 10. सेवा एवं परोपकार। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती है। महत्व: मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। जीवन में संतोष, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। 7. सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा संस्कृति की संरक्षक, संवाहक और विकास करता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विरासत पहुंचाती है। 1. संस्कृति का संरक्षण। शिक्षा भाषा, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य और परंपराओं को सुरक्षित रखती है। 2. संस्कृति का संवर्धन। समय के अनुसार संस्कृति में आवश्यक सुधार और विकास करती है। 3. सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। नई पीढ़ी को रीति रिवाज, परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य सिखाती है। 4. भाषा एवं साहित्य का विकास। मातृभाषा तथा अन्य भाषाओं के साहित्य का अध्ययन और संरक्षण करती है। 5. कला एवं संगीत का विकास। चित्रकला, नृत्य, संगीत, नाटक और लोक कलाओं को प्रोत्साहित करती है। 6. राष्ट्रीय पहचान। देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रति गर्व की भावना विकसित करती है। 7. विविधता में एकता। विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना और उनमें समन्वय स्थापित करना सिखाती है। 8. सांस्कृतिक सहिष्णुता। अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करती है। 9. भारतीय संस्कृति का प्रचार। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का संरक्षण एवं प्रचार करती है। 10. सांस्कृतिक मूल्यों का पालन। सत्य, अहिंसा, सेवा, अतिथि देवो भवः और वसुधैव कुटुंबकम जैसे सांस्कृतिक आदर्शों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देती है। महत्व: संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रहती हैं। राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है। आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रहती हैं। निष्कर्ष: शिक्षा मानव जीवन के व्यक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का संतुलित विकास करती है। ये व्यक्ति को ज्ञानवान, चरित्रवान, आत्मनिर्भर, सहिष्णु, संस्कारित और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसलिए शिक्षा को मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार तथा राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है।